अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में कीते किले में उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ मौजूद होते हैं। इसलिए में कमरे से अलाउद्दीन बाहर आता है और कहता है गुंदोज साहब बिल्कुल ठीक हैं, मैंने उनके जख्म को दाग दिया है, अब खून बहना बंद हो गया है। यह सुनकर एल्चम खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और उस्मान साहब पूछते हैं क्या वो होश में हैं? जवाबन अलाउद्दीन कहता है हुजूर वो होश में हैं और सबको देखना चाहते हैं, खास तौर पर मेरे भाई और एल्चम खातून को। यह सुनते साथ ही सब कमरे में दाखिल हो जाते हैं और एल्चम खातून को परेशान देखकर गुंदोज साहब कहते हैं ये जख्म भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है बेटी, मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक हैं और आपकी हालत जल्द बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस पर गुंदोज साहब कहते हैं मेरे जख्म बढ़ गए हैं, हम अभी अपने बच्चों की शादी देखेंगे। हाँ उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं आप पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह हम यानी शहर में अपनी बेटी का हाथ मांगेंगे। जवाबन गुंदोज साहब कहते हैं मैं कल तक अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और यानी शहर आऊंगा। मेरी बेटी एल्चम अभी तुम जाओ और तैयारियों में मदद करो, और वैसे भी आयशा बेटी यहीं पर है। तो एल्चम कहती है ये मुमकिन नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जवाबन गुंदोज साहब कहते हैं मलून खातून जब ये मुबारक खबर सुनेंगी तो तुम्हें वहीं पे होना चाहिए और यही मुनासिब है, और मैं ठीक हूँ बेटी, तुम मुकद्दस मकसद और दो कायक बैल के मुस्तकबिल के लिए शादी कर रहे हो। अब सबसे पहले आप इस मुकद्दस मकसद के बारे में और उसके बाद एक दूसरे के बारे में सोचोगे। तो उस्मान साहब कहते हैं तो फिर ठीक है, आज के बाद आपके दोस्तों से ज्यादा दुश्मन होंगे और आपकी ताकत पहले आपके खानदान को और फिर आपके लोगों को मजबूत बनाएगी। अब हम जा रहे हैं गुंदोज साहब, सलामत रहें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ रवाना हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे एल्चम खातून भी चली जाती हैं। दूसरी तरफ सरदार और राज अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में इमरान तेगन उनका रास्ता रोक लेता है और वो सब रुक जाते हैं। फिर राज साहब के इशारे पर एक सिपाही इमरान तेगन की जानिब पड़ता है, मगर इमरान तेगन दूर से नेजा फेंक कर उस सिपाही को शहीद कर देता है। ये देखकर राज साहब गुस्से से तलवार बेनियाम कर लेते हैं। इसके साथ ही बहुत से बाज़ंतीनी सिपाही आकर इमरान तेगन के पीछे खड़े हो जाते हैं और अगले लम्हे दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इमरान तेगन अपनी तरफ बढ़ने वाले सिपाहियों को बेदर्दी से शहीद करता ही चला जाता है और राज साहब को तलवार दिखाते हुए कहता है तुमने मेरा किला ले लिया, तुमने फतह का जश्न मनाया, क्या तुम्हें लगा कि मैं इसका हिसाब नहीं लूंगा? ये कहते साथ ही वो औराज साहब पर हमला कर देता है और उन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते औराज साहब कहते हैं हमने अपना हक हासिल किया, हम अतरानोस भी तुमसे ले लेंगे। ये कहते साथ ही वो इमरान तेगन पर हमलावर हो जाते हैं, मगर इमरान तेगन महारत का मुजाहरा करते हुए उन्हें घुटनों के बल ले आता है, फिर तलवार छोड़कर उन पर बरस पड़ता है और कहता है मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी आंखों को निकाल कर तुम्हारे सरों का पहाड़ बनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो औराज साहब को जमीन पर पटक देता है और औराज साहब कहते हैं मैं मरूंगा लेकिन तुम हारोगे, शहजादे और खान की शादी होगी, दो कायक के बैल मुत्तहिद हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। यह सुनते साथ ही इमरान तेगन एक जोरदार वार करके उन्हें शहीद कर देता है और फिर अपनी अंगूठी को चूमने के बाद कहता है सल्जुकों के आखिरी शहजादे के लिए अपनी जान देने वाले बहादुरों का खून में हरगिज़ जायगा नहीं जाने दूंगा। इसी दौरान घोड़े पर सवार बिन्यामीन वहां पहुंचता है। बिन्यामीन को देखकर इमरान तेगन पूछता है क्या उलझैतो खान मुझे वो देगा जो मैं चाहता हूँ? तो बिन्यामीन कहता है उससे भी कहीं ज्यादा, हम इसकी लाश का क्या करेंगे? जवाबन इमरान तेगन कहता है इसके बाद इसके कबीले की बारी है, सिपाहियों को दफन करो, फिलहाल कोई नहीं जान सकेगा कि इनके साथ क्या हुआ है। जब वक्त आएगा तो मैं औराज का सारा उस्मान को शादी के तोहफे में दूंगा, उस्मान के लिए मौत की दावत होगी। और दूसरी तरफ कीते किले के सहन में घोड़े पर सवार उस्मान साहब कीते किले को देखते हुए कहते हैं हाँ कीते तो अब तुम मेरे पास हो, ये मुश्किल था लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने कर दिखाया। इसी दौरान आइकुद भागता भागता उस्मान साहब के पास आता है और उन्हें कबूतर के पाँव में से खत निकाल कर देते हुए कहता है हुजूर ये खबर सिपाहियों ने भेजी है। नाजरीन इसके साथ ही हमें वो लम्हा दिखाया जाता है जहाँ पे मंगोल करारगाह में उस्मान साहब का एक जासूस बिन्यामीन और मंगोल कमांडर की बातें सुन रहा था। मंगोल कमांडर ने बिन्यामीन से कहा था फिर इमरान तेगन से कहो कि उसे उलझैतो खान के तोहफे देने के लिए मैं गोरकलो वादी में उसका इंतजार करूंगा। इस पर बिन्यामीन ने कहा था हम अच्छे मुस्तकबिल के लिए कल वहाँ आएंगे। इस पर वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा था वादा वो करो जो पूरा कर सको, क्या अतरानोस किला उस्मान के मुहासरे में नहीं है? इमरान तेगन वहाँ से कैसे निकलेगा? तो बिन्यामीन ने कहा था उस्मान को लगता है कि उसने हमें मुहासरे से रोका हुआ है, लेकिन वहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता है, फिक्र ना करो। खत पढ़ते साथ ही उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमने समझा कि हमने इमरान तेगन को घेरा हुआ है लेकिन उसने हमें घेर रखा था। ये कहते साथ ही उस्मान साहब जब जाने लगते हैं तो अलाउद्दीन पूछता है उलझैतो ने इमरान तेगन को क्या भेजा? तो उस्मान साहब कहते हैं जब हम वहाँ इमरान तेगन से पहले पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। कोनूर अगर वो खुफिया रास्ता इस्तेमाल करके निकल गया हुआ हम फिर भी मुहासरा जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वो रास्ता तलाश करो। इसके साथ ही अलाउद्दीन एक अहम सवाल पूछता है और ओलिया अगर उसे इमरान तेगन ने भेजा हुआ तो? इस पर उरहान गुस्से से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ओलोफेरा यहाँ मुझ पर वार करने नहीं आई। उन दोनों को बहस करते हुए देखकर उस्मान साहब कहते हैं वो बेकसूर हैं या नहीं यकीनन हमें पता चल जाएगा, तब तक तुम दोनों इस मसले पर बात ना करना। ये सुनकर दोनों हुक्म बजा लाते हैं और बलातुन कहती हैं अगर वो मुसीबत पैदा करना चाहती हैं तो यकीनन हम सब कुछ जान लेंगे। फिर उस्मान साहब और
हान से कहते हैं सिपाहियों को जमा करो और हान। इस खत ने न सिर्फ इमरान तेगन और रुजायतों का मंसूबा जाहिर किया है बल्कि मंगोलों ने हमारी कारगाह पर कैसे हमला किया ये भी बताया है और वो कैसे हमारी पीठ में शुरा घूमने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताया है कि उन्होंने उलजायतों को कैसे खबर भेजी और हान तुम उस जगह को तबाह करने जाओगे। हुक्म मिलते साथ ही और हान एक तरफ हो जाता है और उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अब जबकि इमरान तेगन बाहर है तो हम नहीं जानते कि वो क्या करेगा, वो कबाइल पर हमला कर सकते हैं, तुम काफिलों की हिफाजत करोगे। उस्मान साहब का हुक्म मिलने के बाद अलाउद्दीन भी चला जाता है और बुरहान पूछता है अगर मंगोलों से इमरान तेगन को फौज देने जा रहे हुए तो फिर जब हम वहाँ जाएंगे तो फौज हमारा इस्तकबाल कर सकती है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ताजुद्दीन नोयान हमें फतोहात से पहले रोकना चाहता था और अब अल-जैतो खान फतह के चक्कर में है, कोई फौज हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। हमने अगर इमरान तेगन को मार डाला तो फिर मंगोलों का खतरा टल जाएगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान तेगन उस मुकाम पर आता है जहाँ पे उसके बहुत सारे सिपाही खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहता है तो जैतो खान जिन इलामतों का मैं हकदार हूँ उनके बदले मुझे उस्मान का सर मांग रहा है। हाँ, मैं जो चाहता हूँ आखिरकार हासिल कर लूंगा बिन्यामीन। इस पर बिन्यामीन कहता है मंगोल एलची एक तकलीफ के तहत आपको इलामतें देना और मुआहिदा करना चाहता है। तो इमरान तेगन कहता है मैंने सारी जिंदगी इस दिन का इंतजार किया, अपने सज्जोक अजदाद की सल्तनत की इलामतें मंगोलों से वापस लेकर जाने का दिन आ गया। फिर सिपाहियों से कहता है मेरे बहादुरों वक्त आ गया, जमाना हमारी फतह का गवाह होगा। मैं एक कवोस का पोता उनका आखिरी वारिस हूँ। मैं जब अपने अजदाद की इलामतें हासिल कर लूंगा तब मैं बुझती हुई शमा को दोबारा रोशन करूंगा। ये सुनते साथ ही सब सिपाही इमरान तेगन जिंदाबाद, इमरान तेगन जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और इमरान तेगन खंजर से अपने दोनों हाथ काट डालता है। फिर बायां हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहता है ये तुर्क खून है, साथ ही में दायां बुलंद करते हुए कहता है और ये बाज़ंतीनी खून है। फिर दोनों हाथों के खून को मिलाते हुए कहता है दो नसब दो ताकतें। अब मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे मकसद के लिए मेरे रास्ते पर मेरे साथ अपना खून बहाने के लिए क्या तुम तैयार हो? फतह के लिए आपका क्या कहना है? तो सिपाही तलवारें, झंडे और नेज़े बुलंद करते हुए कहते हैं फतह हमारी होगी, हम कसम खाते हैं। फतह हमारी होगी, हम कसम खाते हैं। जवाबन इमरान तेगन कहता है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपना हुक्म अपने बहाए हुए खून से लिखूंगा। मेरी फतह की आग हर जगह रोशन कर दो, तमाम कारवानों को तबाह कर दो। उस्मान अब किसी से तिजारत नहीं कर सकेगा। एक बार जब वो अपना हासिल किया हुआ सोना खो देगा वो अपने सिपाहियों को भी नहीं खिला सकेगा। बिन्यामीन जो भी आए उसे तबाह कर दो, किसी पर रहम ना करना। दानियाल तुम यानी शहर जाओगे और योया से मिलो। एल्चम खातून को मरना होगा, ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। सर्दी बाजार में गुलचा सामान देखते हुए गुलचे से पूछती है क्या तुमने सारा माल अच्छे से देख लिया गुलचे? हमें यानी बाजार में नाकिस सामान नहीं लाना। तो गुलचे कहती है मैंने एक एक करके सारा सामान देख लिया है, नाकिस माल को छोड़ दिया। ये सुनकर गुलचे कहती है चलो तुम बाजियान और सिपाहियों को खबर दो, हम जल्दी निकलेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर